व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। मसाइल ज़कात में वकालत का ज़िक्र था कि ज़कात का साहिब निसाब ने किसी को वकील बनाया, उसके मसाइल अर्ज़ किए। आगे से मसला चंद औक़ाफ़ के मुतवल्ली को वक़फ़ की चंद चीज़ें हैं, मदरसा, मस्जिद और वक़फ़ के जो चीज़ें हों, हमारे यहाँ जमात खाने होते हैं वक़फ़ के, चंद औक़ाफ़ के मुतवल्ली को एक ही आमदनी दूसरी में मिलाना जायज़ नहीं। यूं ही दलाल को, बीच में दलाल होता है ना, खरीद और फरोख्त करते, तो ज़रे समन खरीदी हुई चीज का जो दाम होता है और मबी बेची हुई चीज, इसको मिलाना दलाल के लिए जायज नहीं है। वो तो बीच में मीडिएटर होता है ना, इधर से लेकर उधर देता है, उधर से लेकर इधर देता है। तो दलाल को भी जो चीज, जो दाम मिला है, वो उसी दाम को उसे देना है, चाहे बाई को दे, चाहे मुश्तरी को दे, बेचने वाले को दे, चाहे खरीदने वाले को दे। दलाल भी रकम नहीं मिलाएगा, सामान भी नहीं मिलाएगा। और यूं ही अगर चंद फकीरों के लिए सवाल किया था कि भाई फुला फकीर है, फुला, एक साहब ने चंद फकीरों के लिए सवाल किया, तो जो मिला है उनकी इजाजत जो मिला बे उनकी इजाजत के खलत करना जायज नहीं। जिस फकीर के लिए जो मिला है वही उसको देना है, उनको भी मिलाना जायज नहीं। यूं ही आटा पीसने वाले को ये जायज नहीं कि लोगों के गेहूं मिला दे। अब आटा होता है, वो चक्की चालू रहती है, तो एक का भी खत्म नहीं हुआ है कि दूसरा वो डाल देता है। सुनिए, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है वो मसला पूरा सुनिए। यूं आटा पीसने वाले को जायज नहीं कि लोगों के गेहूं मिला दे, मगर जहां मिलाने का उर्फ जारी हो तो मिलाना जायज है। लोग इस पे राजी हैं। एक उर्फ है कि भाई वो आपका, उसकी मिकदार उसको रहती है कि इतना आटा आपका था, वो हो गया, अब वो चक्की बंद नहीं करता है, चालू रहती है, और ये दूसरा वाला डब्बा हटा के ऊपर से दूसरे गेहूं डाल देता है। ये उर्फ जारी है और लोग इस पे कोई एतराज नहीं करते, तो जायज है। इस पे एतराज नहीं होता ना कि भाई चक्की बंद कर, जितना मेरा डाला है पूरा साफ कर, अंदर डब्बे में डाल, फिर दूसरे का गेहूं डाल, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, तो कहा कि जहां मिला देने का उर्फ जारी है तो मिला देना जायज है। इन सब सूरतों में जो है जायज है, और इन सब सूरतों में तावान देगा जब ऐसा उर्फ ना हो, या मबी दलाल ने जरे समन को मिला दिया, इन सब में तावान होगा। वरना जहां उर्फ जारी है, चक्की वाले मसला जो बयान किया, वो जायज है। अगर मौकिलों ने सरातन मिलाने की इजाजत न दी, मगर उर्फ ऐसा जारी हो गया है कि वकील मिला दिया करते हैं, तो ये भी इजाजत समझी जाएगी। आपके मसले का जवाब कल पूछा था। उर्फ जारी है, इजाजत वो ऐसा ही है कि भाई साहब को देते हैं, चंद लोगों को ज़कात देने के लिए वकील बनाते हैं, तो वहां मौकिल जो होता है, वकील बनाने वाला जो होता है, उसको भी ये पता है कि भाई ये अपनी रकम से उसको मिलाएगा और फिर वो मैंने जितना दिया उतना फकीर को दे देगा। उर्फ है, उस पे एतराज नहीं होता है, ऐसा उर्फ जारी है, तो ये इजाजत समझी जाएगी। जबकि मौकिल उस उर्फ से वाकिफ हो, वकील जिसने बनाया है वो भी उस उर्फ को जानता हो कि भाई मैं वकील बना रहा हूँ, मैं उसको ज़कात की रकम दे रहा हूँ, और ऐसा चलता है कि ये अपनी रकम में मिला देगा, और मगर मैंने दिया है उतना दे देगा फकीर को, और वो इस मसले से वाकिफ हो, मौकिल जो वकील बना रहा है ज़कात का, कि ये मिला दिया करते हैं, ऐसा उर्फ है, तो जायज है। मगर दलाल को खलत करने की इजाजत नहीं कि इसमें उर्फ नहीं है। दलाल जो होगा बीच में,
तिजारत के लिए, वो एक दूसरे का सामान या जो उसने फलां से लिया है फलां को देना है तो उससे रकम ली है उधर देना है, या मबी जिस चीज को बेचा गया है वो चीज ली है उधर देना है, तो इसको अपनी चीज में नहीं मिला सकता है क्योंकि ये उर्फ नहीं है, ये उर्फ नहीं है, ये नहीं मिला सकता है, वरना उस पर तावान होगा अगर मिला देगा। वकील को इख्तियार है कि माले ज़कात अपने लड़के या बीवी को दे दे। वकील को इजाजत है कि ज़कात का माल अब मैंने आपको दिया कि भाई आप मेरे वकील हो, ये ज़कात मेरी तरफ से दे देना, तो आप वकील हो गए, आपको वकील बनाया मैंने। तो कहा कि वकील को इख्तियार है कि माले ज़कात अपने लड़के या बीवी को दे जबकि ये फकीर हों, जबकि ये फकीर हों, उसका लड़का या उसकी बीवी फकीर हों, और लड़का अगर नाबालिग है तो उसे देने के लिए खुद उस वकील का फकीर होना भी जरूरी है। अगर लड़का नाबालिग है तो नाबालिग को तो दिया नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास कब्जे की सलाहियत नहीं है, तो अगर नाबालिग है तो उसे देने के लिए खुद इस वकील का फकीर होना भी जरूरी है। हाँ, अगर वो अपने बेटे नाबालिग बेटे को ज़कात देना चाहता है जिस साहब ने दी है तो ये वकील है उसका भी फकीर होना जरूरी है, मगर अपनी औलाद या बीवी को उस वक्त दे सकता है जब जिसने वकील बनाया है मौक्किल ने इनके सिवा किसी खास शख्स को देने के लिए न कह दिया हो, किसी खास शख्स को ना कहोगे मैं फलाई को देना है, का दे देना आम का है तो दे सकता है, मगर वकील बनाने वाले ने कहा कि भाई ये रकम है फलाई को देनी है तो नहीं दे सकता। वरना उन्हें नहीं दे सकता। मसला वकील को ये इख्तियार नहीं है कि खुद ले ले। हाँ, अगर ज़कात देने वाले ने ये कह दिया हो कि जिस जगह चाहो सर्फ करो तो ले सकता, वरना वकील खुद ही रख लेगा कि मैं ही फकीर हूं, मैं ही फकीर हूं। तो ये कब ले सकता है? जब ज़कात देने वाले ने उसे ये कहा कि तुम जहां चाहो सर्फ करो, तो मगर जो है ये कहा कि तुम दे देना फकीरों को, तो इसमें ये खुद निकल गया है। अगर ऐसा जुमला कहा कि तुम जहां चाहे उसको सर्व कर सकते हो तो ले सकता है वकील, अगर फकीर हो तो, शरई फकीर हो तो वो ज़कात की रकम लेगा। अगर ज़कात देने वाले ने उसे ये कह दिया, हाँ, अगर ज़कात देने वाले ने उसे ये हुक्म नहीं दिया, खुद ही उसकी तरफ से ज़कात दे दे तो ये ज़कात ना होगी। ज़कात देने वाले ने उसे हुक्म नहीं दिया, खुद ही उसकी तरफ से ज़कात दे दे तो ये ज़कात ना हुई। अगरचे अब उसने जायज़ कर दिया हो, मुझे पता ही नहीं है आपने मेरी तरफ से ज़कात दे दी, मैंने हुक्म ही नहीं दिया, मैंने कहा ही नहीं, आपने मेरी तरफ से ज़कात दे दी, फिर आपने ज़कात दे दी तब मुझे पता चला कि आपने ज़कात दे दी है, तो नहीं चलेगा। तो कहा कि अगरचे उसने जायज़ कर दिया हो मगर तब भी नहीं चलेगा, ज़कात दे दिया उसके बाद पता चला। मसला समझिए, ये मसला ज़कात देने वाले ने वकील को ज़कात का रुपया दे दिया, ज़कात देने वाले ने वकील को ज़कात का रुपया दे दिया, वकील ने उसे रख लिया और अपना रुपया ज़कात में दे दिया, वकील ने उसे रख लिया, अपना रुपया ज़कात में दे दिया। तो अगर ये नहीं है तो कि उसके एवज मौक्किल का रुपया ले लेगा, उसका रुपया ले लेगा, और अगर वकील ने पहले उस रुपया को खुद खर्च कर डाला, बाद को अपना रुपया ज़कात में दिया तो ज़कात अदा ना हुई, तो ज़कात अदा ना हुई। यानी नूर मोहम्मद ने मुझे कहा कि ज़कात दे दे मेरी तरफ से, तो मैंने इनकी रकम ज़कात देने से पहले खर्च कर डाली, इनकी रकम जो थी, जो उनका पैसा दिया हुआ था, तो कहा अगर वकील ने पहले उस रुपया को खुद खर्च कर डाला, बाद को अपना रुपया ज़कात में दे दिया कि भाई उन्होंने 10,000 रुपया दिया था, लो मैं 10,000, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। जो असल चीज थी उन्होंने पहले खर्च कर डाली, तो इस तरह ज़कात अदा
न सुनिए, मगर ये हाँ, और इसमें तो ये ज़कात अदा न हुई बल्कि तबर्रा है और मौकिल को तावान देगा, ये वकील जिसकी रकम है उसको तावान देगा। समझ गए ना मसला? मसला ज़कात के वकील को ये इख्तियार है कि बगैर इजाजत मालिक दूसरे को वकील बना दे, वकील भी वकील बना। अब हमारे यहाँ दो तरह के वकील होते हैं ना, डिफेंस लॉयर, प्रोसिक्यूटर, एक पक्ष में लड़ता है, एक बचाने की फिक्र में होता है, एक मुजरिम साबित करने की। तो फिर कभी ऐसा होता है कि एक वकील ऐसा हुआ कि उसकी दलील कारगर नहीं साबित हो रही है, या वो अपने मुल्जिम को नहीं बचा पा रहा है, तो फिर वो क्या कहता है, दौरान मुकद्दमा अपना केस दूसरे को ट्रांसफर करता है और जज से कहता है कि नाउ ही विल बी इंस्टेंट ऑफ मी, अब ये मेरी जगह होगा, ये मेरी जगह होगा और ये अब केस लड़ेगा। क्या वो तो बड़ी अलग बात हो जाएगी, मगर वकील ने दूसरे को वकील बनाया कि भाई मुझे फुला आदमी ने वकील बनाई है ज़कात की रकम में, मैं आपको इसका वकील बनाता हूँ, आप उसको दे दो। तो कहा ज़कात देने वाले ज़कात के वकील को इख्तियार है कि बगैर इजाजत मालिक के दूसरे को वकील बना दे, उसकी इजाजत के बगैर भी वकील बना सकता है। मसला किसी ने ये कहा कि अगर मैं इस घर में जाऊं तो मुझ पे अल्लाह के लिए इन 200 रुपया का खैरात कर देना है, ये कह दिया, ये कसम वाले जुमले हैं। किसी ने ये कह दिया अगर मैं इस घर में जाऊं, ये तलाक के मसले में आएंगे सब, शर्त और जजा। क्या किसी ने कह दिया कि अगर मैं ये काम करूं तो मेरी बीवी को तलाक, शर्त। ऐसे जुमले बंदा बोल देता है ना, जो अगर तू उस फुला के घर पे गई तो तुझे 3 तलाक होता है ना, शर्त। तो अगर किसी बंदे ने ये कहा, ये कसम के जुमलों में है, अगर उसने लफ्ज अल्लाह की कसम का लफ्ज जिक्र नहीं किया, कलमा जलालत, मगर ये कहा अगर कि मैं इस घर में जाऊं तो मुझ पर अल्लाह के लिए इन 100 रुपयों का खैरात कर देना है, जाऊंगा तो 100 रुपया खैरात कर दूंगा। फिर गया और जाते वक्त ये नियत की कि ज़कात में दे दूंगा, तो ज़कात में नहीं दे सकता, तो ज़कात में नहीं दे सकता। अब घर में गया तो चूंकि उसने कसम खाई है कि मैं इस घर में जाऊंगा तो 200 रुपया खैरात करूंगा, 2000 खैरात करूंगा। अब उसमें गया, जब गया तो 200 खैरात करना जरूरी हो गया, मगर नियत कर ली कि ये 200 ज़कात, ये नहीं चलेगा, ये उस कसम का है। मसला ज़कात का माल हाथ पे रखा था, फकीर लूट ले गए, ज़कात अभी दी नहीं है, ज़कात का माल हाथ पे रखा था, फकीर लूट ले गए, ज़कात अदा हो गई। लूटने वाले फकीर हों, लूटने वाले फकीर, ज़कात। अगर हाथ से गिर गया और फकीर ने उठा लिया, वो चला गया, और अगर ये उसे पहचानता है और राजी हो गया और माल जाये न हुआ तो ज़कात हो गई, तो ज़कात हो गई। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये पहचानता है और माल भी उस फकीर के पास से जाये नहीं हुआ है, उसने जैसा पड़ा था वैसा ही उठा लिया, कैसा ही, और जाये हुआ, जैसे माल गिर गया, 2 फकीरों उठाए और नोट को फाड़ दिया तो नहीं। छीना झिपटी में माल गिर गया उसके हाथ से, ज़कात की रकम से गिर गई, फकीर आया, फकीर ने उठा लिया, मगर 2-3 फकीर साथ में थे, वो लड़े और नोट को फाड़ डाला तो नहीं हुई। मगर अगर गिर गया और फकीर ने उठा लिया, अगर ये उसे पहचानता है और राजी भी हो गया और माल जाये भी ना हुआ तो ज़कात अदा हो गई। अमीन के पास से अमानत जाये हो गई, मैंने कहा था भाई जरा ये रखो तो अमानत, अमानत जाये हो गई, उसने मालिक को दफे खुसूमत के लिए कुछ रुपया दे दिया कि
कि भाई अमानत आपकी ज़ाय हो गई है तो वो बरहम ना हो मुझ पे, मालिक को कुछ दे दिया और देते वक्त ज़कात की नियत कर ली और मालिक फकीर भी है तो भी ज़कात अदा ना हुई। समझे भाई, आपने मेरे पास वो अमानत रखा था, आपने रखा था 1000 रुपये मेरे पास अमानत के, अब आपके 1000 रुपये मेरे से गुम हो गए या आपके 1000 रुपये जो है मेरे पास ज़ाय हो गए, कहीं चले गए, अब आपको देना पड़ेगा ना। तो मालिक को दफे खुसूमत के लिए कुछ रुपये दे दिए, तो भाई आपके 1000 चले गए हैं, मैं अमानत में रखा था फुला जगह ज़ाय हो गए, लो ये मैं कुछ पैसा तुमको देता हूँ। तो उसके मालिक को अमानत वाले जिसकी अमानत थी उसको दिया और नियत ज़कात की कर ली और मालिक फकीर भी है जिसने अमानत रखी थी, तो ज़कात अदा ना हुई, ज़कात अदा ना हुई। इसलिए कि ये जो दे रहा है माले ज़कात नहीं हो सकता है, ये तो वो जो उसका ज़ाय हो गया उसका बदला दे रहा है। मसला माल को बनियत ज़कात अलहदा कर देने से बरी जिम्मा ना होगा। माल को ज़कात से अलग, माल से ज़कात अलग कर दी, इससे बरी जिम्मा ना होगा जब तक के फकीरों को न दे दे, यहाँ तक के वो जाता रहा, यहाँ तक के वो जाता रहा तो कोई ज़कात, तो ज़कात साकित ना हुई। और अगर मर गया तो उसमें वरासत जारी होगी, उसमें वरासत जारी होगी। यानी माल को ज़कात के अलग कर देने से अदा नहीं होगी जब तक के फकीरों को दे न दे, जब तक फकीरों को नहीं दे अदा ना होगी। यहाँ तक के अगर ये बंदा जिसने माल अलग किया है वो चला गया, इंतकाल कर गया, चला गया तो भी ज़कात साकित होगा, और इंतकाल कर गया तो उसमें वरासत जारी होगी, उसमें वरासत जारी होगी, वारिसों को दिया जाएगा, उसकी ज़कात का नहीं माना जाएगा, मालिक नहीं बनाया ना। अब जैसे कोई इंतकाल कर गया, का वाली साहब ने 10,000 रुपया ज़कात के लिए रखे थे, अरे रखे थे, इंतकाल कर गए, दिया क्यों नहीं? तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि चलो ये 10,000 फकीर को दे ज़कात, नहीं नहीं। अब वो आदमी अगर कोई वारिस लेना चाहे तो उसमें वरासत जारी होगी कि भाई ये वरासत का हिस्सा ही देना पड़ेगा मुझे, समझे? हाँ, बाकी अब उनकी जो इनके ऊपर जो जिम्मा बाकी है ज़कात का, उसका कफारा घर वाले वरासत से जो भी शरई हैं वो निकालेंगे। अभी पूरा कर लो फिर बताता हूँ मसला। साल पूरा होने पर कुल निसाब खैरात कर दी, अगरचे ज़कात की नियत न की बल्कि नफल की नियत की या कुछ नियत न की, ज़कात अदा हो गए। साल पूरे होने पर पूरा माल कुल निसाब जो था सबका सब खैरात कर दिया, सबका सब खैरात कर दिया, कुछ नियत न की तब भी ज़कात अदा हुए, नफल की नियत की तब भी ज़कात, सभी तो दे दिया, सभी दे दिया है। जैसे सुभान अल्लाह, कई बार ऐसा हुआ कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा का पूरा दे दिया, पूरा का पूरा दे दिया, जबकि वो तो सुभान अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हुजूर ने तलब किया था तबूक के मौके पर तो सब ले आए, घर का झाड़ू तक ले आए, अरे अपना कुर्ता भी ले आए थे, उसको जो है गठरी में डाल दिया था और कुर्ते की जगह एक चादर पहनी थी और बटन की जगह उन्होंने जो है बबूल के दरख्त के कांटे लगा दिए, सब कुछ दे दिया, बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना, बस सिद्दीक के लिए है अल्लाह का रसूल बस। ये है तो कहा ज़कात अदा हो गए। और अगर फकीर को दे दिया और मिन्नत या किसी और वाजिब की नियत की तो देना सही है, मगर ज़कात उसके जिम्मा से साकित ना होगी। अगर माल का कोई हिस्सा खैरात कर दिया तो उस हिस्से की भी ज़कात साकित ना हुई, बाकी है, बल्कि उसके जिम्मा है। अगर कुल माल हिलाक हो गया तो कुल की ज़कात साकित होगी। सब माल हिलाक हो गया, बिजली गिरी, ज़ाय हो गया तो ज़कात साकित हो गई। अब ज़कात निकालेगा कैसे भाई, माल ही खत्म हो गया, तो ज़कात उसके जिम्मा साकित हो गई। और कुछ हिलाक हुआ
तो जितना हिलाक हुआ उसकी साकित हुई, जो बाकी है उसकी ज़कात वाजिब। अगर जो वो कदर निसाब ना हो, जो बाकी है वो निसाब के बराबर नहीं है, तब भी उसकी ज़कात निकालेंगे। हिलाक की ये माना है कि बगैर उसके फेल के ज़ाय हो गया। हिलाक होया यानी इस हिलाक करने में इसका कोई दखल न था, मसलन चोरी हो गया, किसी को कर्ज और रियायत दी थी, उसने इनकार कर दिया और गवाह भी नहीं है, या वो मर गया, कुछ तरका में न छोड़ा, अगर अपने फेल से हिलाक हो गया, मतलब सर्फ कर डाला या फेंक दिया या गनी को हिबा कर दिया, तो ज़कात बदस्तूर अब भी वाजिबुल अदा है, साकित न हुई, एक पैसा भी साकित न होगा। अगर ये बिल्कुल नादार हो, ये बिल्कुल कंगाल हो, तब भी बाकी है। तो ये मसाइल ज़कात के यहाँ हुए, और अब आगे से और भी मसाइल इंशाल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ।